सकता है। अनुच्छेद 141 भारतीय संविधान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी कानून पूरे भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। सैलमंड के अनुसार प्रत्येक निर्णय में दो भाग होते हैं, रेशियो डेसिडेंडी यानी बाध्यकारी हिस्सा और ओबिटर डिक्टा यानी गैर बाध्यकारी। केवल रेशियो ही बाध्यकारी होता है। केल्सन का कहना है कि जज मेड लॉ भी विधिक व्यवस्था का हिस्सा होता है जब वह न्यायिक अनुक्रम में बाध्यकारी हो। आबंधन का सिद्धांत न्यायपालिका की एक रीढ़ है जो एकरूपता, न्याय की निरंतरता और विधिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। यह न्यायिक अनुशासन और संस्थागत सम्मान का प्रतीक है। इस सिद्धांत का पालन न केवल कानून का आदर है बल्कि यह समाज के लिए न्याय की गारंटी भी है। आबंधन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें उच्च न्यायालयों के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। वैसे इसे स्टेयर डिसाइसिस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है पूर्व निर्णयों का अनुसरण करना। जब किसी अदालत, खासकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ने किसी कानूनी मुद्दे पर निर्णय दे दिया है तो वह निर्णय अन्य समान मामलों में कानून की तरह माना जाता है। अधीनस्थ अदालतें और अधिकारी उस निर्णय से बंधे होते हैं जब तक कि वह निर्णय पलट न दिया जाए। पहली बात, अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत के लिए बाध्यकारी है। दूसरी बात, हाई कोर्ट का निर्णय उस राज्य की अधीनस्थ अदालतों के लिए बाध्यकारी होता है। तीसरी बात, केवल रेशियो डेसिडेंडी यानी निर्णय का मूल कारण बाध्यकारी होता है, ओबिटर डिक्टा नहीं। और चौथी बात, अगर दो निर्णयों में विरोध हो तो बड़ी पीठ यानी लार्जर बेंच का निर्णय बाध्यकारी होता है। एकरूपता का मतलब है कि एक जैसे मामलों में समान निर्णय होते हैं। न्यायिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार एक ही मुद्दे पर निर्णय बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इससे नागरिकों और वकीलों को कानून की स्पष्टता और विश्वास मिलता है और कार्यकुशलता भी बढ़ती है, जिससे न्यायालयों का समय बचता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए तो वह निर्णय सभी अदालतों और संस्थाओं पर बाध्यकारी होगा। पहला उदाहरण है केशवानंद भारतीय बनाम स्टेट ऑफ केरल 1973। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया जो आज भी बाध्यकारी है। दूसरा केस है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रघुबीर सिंह 1989। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। तीसरा केस बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1955। कोर्ट ने माना कि यदि पूर्व निर्णय गलत है तो उसे बदला भी जा सकता है, जिसे ओवररूल सिद्धांत